बल्लभगढ़ रियासत के राजा वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ाने वाले वीर योद्धा राजा नाहर सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए राजा नाहर सिंह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन करने के लिए धनखड़ पहुंच चुके हैं। और मेरे सहयोगी और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू विनोद जी। देखिए, तमाम जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार राजा नाहर सिंह की एक प्रतिमा और जिसले याद किया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन भी यहाँ तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं नज़र आ रहे हैं। विधायक नीरज शर्मा है कांग्रेस से, और पूरी लोकसभा के लिहाज से कहे जाते इकलौते ही कांग्रेसी विधायक पहुँचे हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन है, राजा नाहर सिंह की प्रतिमा बन रही है। पहली बार लंबे समय से विधायक जी ये मांग थी, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजा नाहर सिंह किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं थे। राजा नाहर सिंह हमारे इलाके के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसके अंदर बहुत योगदान रहा। और शहीद हमारे किसी भी पार्टी के नहीं होते, सबके होते हैं। इन्हीं की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम राजा नाहर सिंह जी के चरणों में नमन भी करते हैं, प्रभु से कामना भी करते हैं वो जहाँ भी हों अच्छी जगह। और उनकी आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। बहुत बहुत बधाई सबको। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो मैं आपको महत्वपूर्ण बात एक तरह से हार्दिक बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ अगर मंच पे देखें आपको, और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि और 1857 की क्रांति के लिहाज से अगर बात की जाए तो भी महत्वपूर्ण थे। तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, विधायक बैठे, तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं। मैं विधायक जी आऊँगा, ये तस्वीरें हम लोग को, मीडिया वालों को कम देखने को मिलती हैं। बीजेपी विधायक बैठी हैं, बीच में कांग्रेस के पूर्व मंत्री बैठे हैं, यहाँ विधायक बैठे हैं। मौका ऐसा है। देखिए, हमारे इलाके के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज, हमारे राजा, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने देश की खातिर अपनी रियासत और धन दौलत को देश के ऊपर कुर्बान किया, आज उनकी प्रतिमा लगाने का यहाँ काम हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि सभी दलों के लोग, सभी जातियों के लोग, गांव और शहर के लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो आने वाले वक्त में भी हमारी सबकी कोशिश होगी कि इनके लिए मिल करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमसे बनेगा हम करेंगे। करण दलाल साहब थे, एक बढ़िया बात इन्होंने कही। विधायक जी आप क्या कहेंगे? एक मौका था और इस क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही थी। धनखड़ साहब पहुंचे हुए हैं, दलाल साहब हैं, तमाम विधायक हैं, सीमा जी हैं, आप हैं। मौका था, उसी मौके के हिसाब से आप लोग तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं गरिमा बढ़ा रहे हैं आज के। देखिए, हम लोगों की सोच ये है कि जो बहुत से वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, पर हमारे हरियाणा के लिए राजा नाहर सिंह की जो कुर्बानी है विशेष मायने रखती है। और हम उनकी कुर्बानी को एक जाति विशेष से, एक वर्ग विशेष से नहीं जोड़ सकते। सब जातियों के वो राजा थे, हमारे फरीदाबाद के लिए गौरव थे, पूरे हरियाणा के गौरव थे। तो उनकी जो प्रतिमा का शिलान्यास हो रहा है वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के, जातियों से ऊपर उठ के, और हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ियाँ रहेंगी सब उनको याद करेंगी। और उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम खुली ये हवा में सांस ले रहे हैं। शुक्रिया। सीमा मैम, एक रिएक्शन बस आपका कि एक जिस तरह से तमाम जो लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि मौका ऐसा है तो अक्रॉस द पार्टी लाइन भी होना चाहिए, और अक्रॉस द जाति कास्ट को ही नहीं मैटर करती कि 1857 की क्रांति के योद्धा भी थे और राजा भी थे। हम सभी लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन नहीं, हम सभी लोग देश भारत माता के लिए ही जिंदा है और उन्हीं के लिए ही हम सेवारत रहते हैं। सभी लोग, चाहे वो किसी भी चुनाव चिन्ह से भी आता हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वीर और वीरांगनाएं होती हैं ये देश की धरोहर है। उस माँ को बड़ा गर्व होता है जिसकी कोख से वो जन्म लेता है, उस समाज को भी गर्व होता है जिसमें से वो निकल करके आता है। लेकिन जब वो इस स्थान को प्राप्त करता है तो पूरा देश उस पर गर्व करता है। तो आज हम एक ऐसे स्थान पे एकत्रित हुए हैं जहाँ पर देश के लिए गर्व की बात है। और जब देश जिंदा रहेगा तो हम सभी जिंदा रहेंगे। तो मैं जितने आयोजक हैं आज उनको विशेष तौर से बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमारे युवा पीढ़ी और छोटे बच्चों को बहुत प्रेरणादायी है और उनके लिए उनकी जीवनी पढ़ने का भी एक माध्यम बनते हैं।
तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए तस्वीरें आप देखें जिस तरह का कार्यक्रम था। एक रिएक्शन सर, बस एक रिएक्शन, एक मैं तारीफ आप लोगों की इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ राजा नाहर सिंह की जैसी आप बता रहे थे प्रतिष्ठा थी, उसी हिसाब से अक्रॉस द पार्टी लाइन भी मुझे चेहरे नजर आए। तो मेरे लिए खबर की वैल्यू ये भी है कि जब याद ही कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी को, तो हर वर्ग का, हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। निश्चित बात है, तो शहीद सबके साझे के होते हैं, वीर सबके साधे के होते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने शहीदों को ठीक से याद नहीं किया था। जैसे उन्होंने कांग्रेस ने आज़ादी का सारा जो है वो श्रेय जो है खुद लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये अमृत काल में देश के सभी शहीदों को याद किया जा रहा है। मंत्री जी, बस एक मिनट आपका मैं डिस्टर्ब करूंगा। आपको ये मांग लगातार थी क्योंकि जो बल्लभगढ़ से ये मांग थी यहाँ की जनता की, और आपने दिल खोलकर उसे पूरा की। एक मूर्ति का अनावरण के लिए यहाँ भूमि पूजन करा रहे हैं। एक अभी जब राजा नाहर सिंह के महल पर आप लोग गए थे, हम लोग भी गए, वहाँ भी एक मूर्ति बन रही है। ये मांग थी और आप इस विधानसभा मंत्री तो हैं ही हैं, लेकिन इस विधायक होने के, इस विधानसभा के, वो मांग आपने नहीं, लोगों की मांग थी, यहाँ लोगों की मांग थी, दोनों समाज की मांग थी, और हमने पूरे का प्रयास है। नाहर सिंह एक समाज है, 36 समाज के थे, उन्होंने कुर्बानी दी है और मुझे खुशी है इस बात की मेरे सामने लग रही। एक आखिरी सवाल, किस तरह की ये डिटेल्स थोड़ी अगर दे पाए, यहाँ भूमि पूजन हो चुका है, कितनी बड़ी मूर्ति होगी, कब अनावरण होगा, कब तैयारी, और इसकी भव्यता कैसी होगी? संस्था जल्दी स्टेज तैयार होगा और जल्दी होगी, 6 महीने में। ये मांग जो थी उसके हिसाब से, और यही जो खबर का एक टैगलाइन होता है या कहें कि वजह जो होती है, टेकचंद शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक। एक ये बात मैंने यहाँ निश्चित तौर पर पकड़ी है कि जितने बड़े राजा थे, जितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके हिसाब से ही तमाम दलों के, तमाम वर्गों के, तमाम समाज के लोग आज इस मौके पर आए हैं। हमारे इलाके की देखिए, जहाँ तक बात है शहीदों के बारे में बात की जाए, ये किसी जाति, धर्म, क्षेत्र विशेष के नहीं होते। ये सभी धर्मों के, सभी बिरादरियों के, सभी समाजों के, सभी पार्टियों के होते हैं। और राजा नाहर सिंह जी वो शख्सियत थी जिनके बारे में ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन्होंने आज तक इस इलाके में अपनी शहीदी होते हुए भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार लास्ट में हार्दिक मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये अभी करंदलाल साहब बोल रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं, और जिस तरह का भूमि पूजन के कार्यक्रम का एक लंबे समय से तमाम विधायकों से हमने बात की, तमाम वर्गों के लोगों से भी हमने बात की, और जिस तरह से ये कार्यक्रम है भूमि पूजन का, इसमें एक खास बात ये भी नजर आई कि जब राजा नाहर सिंह की भूमि पूजन हो रहा है, उनके नाम पर शहीद स्मारक बनना है, भूमि पूजन होता है, तो उसी हिसाब से आज कम से कम एक दिन ऐसा नजर आया कि तमाम अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, जो मैं बार बार दे रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों या फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और आसपास पलवल के विधायक भी यहाँ, मंगला साहब भी मौजूद हैं, तमाम जो विधायक हैं पहुँचे हैं। एक मांग लंबे समय से थी, पलवल भी फरीदाबाद का ही पार्ट हुआ करता था, महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, आज ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि ऐसे हमारे शहीद राजा नाहर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में शहीद हुए, आज उनकी यहाँ प्रतिमा के लिए भूमि पूजन का जो काम हुआ है, एक ही मंच पे मंगला साहब भी हो, एक ही मंच पे दलाल साहब भी हो, ये मौका भी कम आता है। हम तो मीडिया वाले हैं ना, हम तो खबर के लिहाज से देखेंगे। देखिए, शहीद सबके समान होते हैं और ये हमारे लिए, हमारे इस इलाके के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे शहीद राजा नाहर सिंह की आज प्रतिमा के लिए भूमि पूजन हो रहा है। तो यही वजह है कि विरोधी भी है, वो भी एक मंच पे आप दे नहीं रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दल हैं, तमाम वर्ग के, वो भी नज़र आ रहे हैं। पॉलिटिकल दल नहीं जी, ये राजा नाहर सिंह के उसमें आए हैं। खाली सबका उद्देश्य ये है कि जो हमारे शहीद हुए हैं राजा नाहर सिंह जी, उनके उसमें उपलक्ष्य में सारा भूमि पूजन के लिए। शुक्रिया। तो ये हार्दिक सीधी तस्वीरें आपने देखी, और खबर में राजा नाहर सिंह को याद किया ही जा रहा है, और इस कार्यक्रम की भूमि पूजन की जो तस्वीरें थी, उसमें एक जो बात निकल कर आई कि तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, मंत्री हों, बीजेपी के हों, और किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हों, आज हमारे शहीद राजा नाहर सिंह को याद करने यहाँ पहुंचे। हार्दिक, ओवर टू यू। विनोद, अब तक यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आगे की दिशा क्या होने वाली है इस कार्यक्रम की? अभी कौन कौन सी चीजें बाकी हैं होने को? देखो,
देखिए, भूमि पूजन हो चुका है और छोटे छोटे जो संबोधन हैं वो चल रहे हैं। और अभी आप मंच पे पीछे तस्वीरें देखें तो पूर्व मंत्री आपको करण दलाल, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं और संबोधन होगा यहाँ। संबोधन में धनखड़ साहब का भी, जो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम संबोधन होगा। भूमि पूजन के साथ राजा नाहर सिंह की जो प्रतिमा बननी है, वो तमाम जो रीति रिवाज होते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, वो तमाम कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। विनोद, अगर प्रतिमा के बारे में मैं जानना चाहूं, किस लिहाज से ये प्रतिमा खास होने वाली है? क्योंकि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ का जब भी जिक्र होता है, राजा नाहर सिंह का नाम जरूर लिया जाता है। उनके नाम से बहुत सारे चीजें वहां पर बनी हुई हैं, तो ऐसे में ये प्रतिमा किस लिहाज से खास होने वाली है, कितनी स्पेशल होने वाली है? देखिए, आपने कहा कि नाम तो जरूर लिया जाता है, लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य था कि लंबे समय से राजा नाहर सिंह की जो भूमि है, जमीन है, बल्लभगढ़ है और पूरा फरीदाबाद का इलाका है, यहाँ एक भी सम्मानित तौर पर मूर्ति नहीं थी और प्रतिमा नहीं थी जिससे याद किया जा सके। ये लंबे समय से राजा नाहर सिंह की एक संस्था है, जो तमाम लोगों की संस्था है, वो मांग कर रही थी। उस मांग को पूरा करते हुए ये प्रयास किया, किसने किया? ये जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उनके बल्लभगढ़ विधानसभा है, वहाँ के प्रयास थे और 2 मूर्ति लगेंगी। कितनी भव्य बनेंगी, इसकी डिटेल अभी जो संस्था इसके लिए कार्य कर रही है, सरकार ही तौर के साथ साथ एक संस्था इसमें कार्य कर रही है। सरकार की तरफ से जो हेल्प करने का काम है, कोऑर्डिनेट करने का काम है, या फिर जो स्वीकृतियां होती हैं, जो परमिशंस होती हैं, उसको देने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आगे आए थे। और जो संस्था है राजा नाहर सिंह की इस प्रतिमा की, जो एक लगातार लड़ाई लड़ रही थी, एक मुहिम चला रही थी, उसकी संस्था से जुड़े हुए लोग इसकी और जानकारी के साथ कितनी भव्य होगी, कितनी बड़ी होगी, ये अभी डिटेल्स आनी बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के रिएक्शन लेने के लिए। और जिस तरह से पार्टी लाइन से हटकर हर पार्टी और हर राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां पर मौजूद था, यह दिखाता है कि अपने इतिहास के प्रति, अपनी विरासत के प्रति कितना लगाव इन राजनीतिज्ञों में और बल्लभगढ़ के आम लोगों में है।